हेलो एवरीवन, होम्योपैथी हील्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग वर्म के बारे में। रिंग वर्म क्या होता है, इसकी मोस्ट फेवरेट साइट क्या है, क्या करना चाहिए और होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिंग वर्म एक मिसनोमर है। इसमें कोई भी वर्म इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि कोई वर्म मैनिफेस्टेशन नहीं है। ये एक कंटेजियस फंगल इन्फेक्शन है। कंटेजियस मतलब ये एक पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। ये रिंग शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, जिसमें बीच में जो स्किन होती है वो नॉर्मल होती है और जो रिंग होता है वो रेड, इन्फ्लेम्ड, स्केली भी हो सकता है। क्या करना चाहिए अगर हमें रिंग वर्म हो जाए तो? सबसे पहले हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। वी शुड टेक शावर डेली, चेंज आवर क्लोथ्स इनसाइड आउट डेली। हमें हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। अपने कपड़े, अपनी बेडशीट, अपने टॉवल्स लोगों से शेयर नहीं करने चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं या ऐसे लोग जो पीजी में रहते हैं, उन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मैनेजमेंट, ऐसे केसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत स्टबर्न होते हैं, इतना इजीली जाते नहीं हैं, या अगर चले जाते हैं तो वापस लौट कर आते हैं। तो सिम्टम को कंप्लीट तरह से लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मोडालिटीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिंग वर्म की। कैसे स्टार्ट हुआ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिंग वर्म की फेवरेट साइट होती हैं जो वार्म और मॉइस्ट हो, जैसे कि अंडर आर्म्स, इनर थाइज, ग्रोइन्स, इसके अलावा इंफ्रामेमरी स्किन जो होती है वो, या फीट। होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में सबसे पहले थिंक ऑफ बैसिलिनम। बैसिलिनम से ही अपने किसी भी रिंग वर्म के केस की शुरुआत करें। 200 में सिंगल डोज और 24 आवर्स तक कुछ ना दें उसके बाद। अगर रिंग वर्म में इचिंग है, बर्निंग है और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, थिंक ऑफ एपिस मेलिफिका। इसको 1 ml में एक ही डोज दें और फिर वेट करें। अगर रिंग वर्म में क्रस्ट फॉर्म हो गया है, इचिंग हो रही है, लेग्स, थाइज सब कुछ इन्वॉल्व है, स्मेलिंग ऑफेंसिव डिस्चार्ज है और क्रस्ट के नीचे पस है, थिंक ऑफ क्राइसैरोबियम। क्राइसैरोबियम 3x में TDS दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। रिंग वर्म अगर स्कैल्प पे हो जाए, सर में हो जाए और स्क्रैच करने पे ब्लीडिंग हो, थिंक ऑफ डलकामारा। अगर रिंग वर्म जो है वो फ्लेक्सचर्स पे हो जाए, बिहाइंड द ईयर, नेक, या आपके जो फ्लेक्सचर्स होते हैं, जॉइंट्स ऑफ इनर जॉइंट्स ऑफ एल्बो, थिंक ऑफ ग्रेफाइटिस। अगर स्कैल्प से रिंग वर्म उतर के नीचे आ जाए, फेस तक आ जाए, थिंक ऑफ हिपारसल्फ। याद रहे, हिपारसल्फ के इरप्शंस या जो भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो कोल्ड एयर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और दे आर सेंसिटिव टू टच। हाइपर सेंसिटिव रिंग वर्म्स कॉल फॉर हिपारसल्फ। इसके अलावा अगर सर्कुलर पैचेस हैं और पेशेंट को जब वो बेड पे सोने जाता है तभी होता है और बाहर ओपन एयर में एमिलेरेशन होता है, थिंक ऑफ रेडियम ब्रोम। रफ स्टॉक्स भी बहुत अच्छी रेमेडी है रिंग वर्म जब चिल्ड्रन में हो, वेसिकुलर हो, मतलब ब्लिस्टर्स, पानी वाले दाने हो रिंग वर्म के आसपास या उसके लीजन पे। सेपिया एक बहुत अच्छी रेमेडी है रिंग वर्म की, जब रिंग वर्म वर्ड्स बढ़ जाता है ओपन एयर में और कोल्ड वेदर में, और कितना भी आप स्क्रैच कर लें पर इचिंग में कोई आराम नहीं होता। अगर रिंग वर्म इज एसोसिएटेड विद एसिडिटी, थिंक ऑफ सल्फर। टेल्यूरियम मेट भी बहुत अच्छी रेमेडी है जो बेसिलिनम के बाद 24 आवर्स के बाद दी जा सकती है रिंग वर्म के लिए, अगर रिंग वर्म फेस पर है और बॉडी से ओडर जो है वो गार्लिक लाइक आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना कोई केस रिंग वर्म का किसी रेमेडी से आपने ट्रीट किया हो, उसको पिक्स के साथ अपलोड करना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी। होम्योपैथी हील्स।